हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज पढ़ेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर काव्य खंड का दंतरुत मुस्कान। ठीक है, तो सबसे पहले नागार्जुन द्वारा लिखित ये दंतरुत मुस्कान में दंतरुत का अर्थ क्या होता है? जो नवजात शिशु होता है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके मुंह में दांत नहीं होता, उन्हीं छोटे बच्चों की बात की गई है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, जब उनकी जो हंसी होती है, वो किसी को भी इतना अत्यधिक प्रभावित करता है कि जो कठोर पाषाण हृदय वाला भी व्यक्ति होगा, उसका हृदय भी पिघल जाता है। तो उसी का वर्णन जो है कवि ने अपनी कविता के माध्यम से किया है। कवि क्या कहता है? तुम्हारी यह दंतरुत मुस्कान मृतक में भी जाल देती है जान। कवि कहता है कि जो तुम्हारी यह मुस्कान है, नन्हे बालक नन्हे बालक को देखकर, जो उसका पुत्र है, और जब उसका पुत्र का जन्म हुआ था तो लेखक उस समय वहां पे नहीं था, जिसके कारण वह बहुत कुछ महीनों बाद अपने घर वापस आता है। और वापस आने पर वो अपने बालक से मिलता है, और उसके अपने बालक से मुलाकात कौन कराता है? उसकी खुद की माँ। उस बालक की माँ जो है, उसके पिता अर्थात कवि से मुलाकात कराते हैं, और जब मुलाकात पहली बार होता है तो उसकी मुस्कान को देखकर कवि प्रभावित हो जाता है, और इसी के आधार पर ये कविता लिखी गई है। तो क्या कहते हैं? तुम्हारी यह दंतरुति मुस्कान मृतक में भी जाल देती है जान। अर्थात यहाँ पर कवि ने बालक के मुस्कान की विशेषता बताई कि क्या कैसा प्रभाव डालती है। कवि कहता है, नन्हे बच्चे जिसके अभी दांत जो है निकले नहीं है, उसकी मनमोहक मुस्कान को देखकर कहते हैं कि कवि कहता है कि तुम्हारी मुस्कान इस प्रकार है कि वह मृतक मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगा। तुम्हारे जो अभी दांत निकले नहीं है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जो मुस्कान अगर कोई व्यक्ति देख लेगा, तो उसके में भी मृतक व्यक्ति देख लेगा तो उसमें भी जान आ जाएगा। अर्थात लोगों की जिंदगी में अगर निराशा होगी, तो उसमें भी आशा की किरण जल जाएगी। जो उदासी होगी, निराशा होगी, तो निराशा दूर हो जाएगा, और हृदय जो है प्रसन्नता से खिल उठेगा। फिर कहा गया है, धूली धूसर तुम्हारे यह गात। कवि कहता है कि धूली धूसर मतलब मिट्टी से सना हुआ, गात मतलब शरीर, धूली धूसर अर्थात मिट्टी से सना हुआ शरीर। कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जो जलजात मतलब क्या होता है? कमल का फूल। कमल के फूल कहाँ खिलते हैं? कमल का फूल तो तालाब में खिलते हैं। तो कवि कहता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। अर्थात तुम्हारी हंसी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल जो है तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है कि नन्हे बालक की हंसी के बारे में बताई जा रही है, और इस प्रकार बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको देखेगा, सुनेगा, तो अत्यधिक प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि एक तो मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में काफी निराश हो गया होगा, हताश हो गया है, तो वो भी जो है प्रसन्न हो जाएगा। फिर ये कह रहा जा रहा है कि धूली धूसर तुम्हारी है गात। अर्थात जो मिट्टी से सना हुआ शरीर को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि जो कमल का फूल है वो तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिलाया हो। फिर कहते हैं, परस पाकर तुम्हारे ही प्राण। परस पाकर मतलब स्पर्श पाकर, तुम्हारे स्पर्श पाकर पिघल जल बन गया हो कठिन पाषाण। जो पाषाण हृदय वाला व्यक्ति जो होगा, वो भी क्या बन जाता है? पिघल कर जल बन गया होगा। अर्थात पत्थर दिल वाले व्यक्ति अगर तुम्हारा स्पर्श पा लेंगे, कहते हैं ना कि जो पाषाण, अगर पाषाण हृदय वाला या पत्थर भी तुम्हारा छुअन पा ले, तो उससे क्या हो जाएगा? जलधारा बहने लगेगी। तो कहने का भाव यहाँ पे ये है कि अगर कोई पाषाण हृदय वाला व्यक्ति भी होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? उसकी कठोरता किसमें बदल जाएगी? विनम्रता में बदल जाएगी। कवि क्या कहता है कि अगर कोई पाषाण हृदय वाला, पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी अगर तुम्हारे स्पर्श पा लेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा, कोमल स्वभाव का हो जाएगा। तुम्हारा स्पर्श छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस हो या बबूल। कहते हैं कि जो अगर तुम्हारा स्पर्श होगा, तुम्हारा छुअन होगा, वो इतना प्रभावशाली है कि ऐसा लग रहा है बांस। बांस के पेड़ में कभी फूल नहीं लगते, अगर आपने देखा होगा। जो एक बबूल तो कांटेदार वृक्ष होता है,
तो बांस और बबूल में कभी फूल नहीं होते हैं, तो कभी अपने बालक, नन्हे बालक की मुस्कान की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा छुअन भी इतना प्रभावशाली है कि अगर तुम छू दोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। स्पर्श इतना है कि ऐसे लग रहा है जैसे शेफालिका के फूल झड़ने लगे हो। बांस और बबूल से कभी शेफालिका के फूल झड़ते हैं? नहीं ना। लेकिन तुम्हारा स्पर्श हो, अगर बांस और बबूल को भी छू देगा तो उससे क्या होने लगेंगे? शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे, अर्थात सारे कठोर हृदय वाले सहृदय बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कवि कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। मैंने आपको अभी आरंभ में ही बताया है कि कवि जो है जब औते पुत्र का जन्म हुआ था तो वो वहां पे उपस्थित नहीं थे। वो काफी कुछ महीनों बाद आए थे, तो तब तक बालक उनका 7-8 महीने का हो गया था। तो उसके मुस्कान जो है मनमोहक लग रही है, और मनमोहक मुस्कान को देख के कवि क्या कहता है, जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वो कैसे लग रहा है? अजनबी की तरह। कवि कह रहा है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब क्या होता है? बिना पलक झपकाए किसी को लगातार देखते रहना। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं, तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, तो मैं तुम्हारे लिए अगर अनजान हूं तो क्या तुम मुझे लगातार देखते रहोगे? थक गए हो, अगर तुम मुझे ये देखते रहोगे तो तुम तो मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं क्योंकि तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, और अजनबियों को तुम अगर इसी तरह लगातार देखते रहोगे तो तुम थक जाओगे। अगर तुम ऐसे ही देखते रहोगे तो तुम थक गए हो या थक जाओगे। वैसे यहाँ पे लिखा है थक गए हो, तो अगर ऐसे लगातार देखते जा रहे हो तो तुम थक गए हो। आंख लूं मैं फेर, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से अपनी आंखों को फेर लेता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे को अगर देख रहा हूं तो मैं अपनी नजरें फेर लेता हूँ, हटा लेता हूँ। फिर कहते हैं, क्या तुम यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारे से मेरा पहली बार परिचय नहीं हुआ तो क्या हुआ? यदि तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि बालक की पहचान उसकी माँ जो करवाती है, किसी अन्य व्यक्ति से उसकी माँ ही करवा सकती है, कोई और नहीं। अगर बच्चों की पहचान अपने पिता, रिश्तेदार से करवाना होगा, तो सिर्फ़ एक माँ ही उसको संबोधित कर सकते हैं, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति नहीं बता सकता कि कौन किसका क्या लगता है। तो यहाँ पे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा मेरे से पहली बार कोई परिचय नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम होती बनी आज, यदि तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे बीच में माध्यम नहीं बनी होती, तो शायद आज भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता। कहता है यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच में माध्यम ना रहती, तो तुम मुझे देखते रहते। मतलब मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता और तुम भी मुझे जान नहीं पाते। मैं ना सकता देख ना पाता जान तुम्हारी। अगर तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे पहचान ना कराती, मेरे और तुम्हारे बीच माध्यम ना बनी होती, तो ना ही मैं तुमको देख पाता और ना ही मैं तुम्हें पहचान पाता, और ना ही मैं तुम्हारी ये जो दंत मुस्कान को देखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, शायद वो भी नहीं मिलता। तो कवि यहाँ पे यही बताना चाहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, क्या तुम मुझे लगातार ऐसे ही देखते रहोगे? यदि तुम मुझे ऐसे ही लगातार देखते रहोगे तो तुम थक गए होगे, मैं अपनी आंखें फेर लूं। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि मैं तुम्हें पहली बार मिल रहा हूँ। तो तुम्हारे और मेरी पहचान कराने में माध्यम कौन बनी है? तुम्हारी माँ। अगर तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती तो ना ही मैं तुम्हें देख पाता, ना पहचान पाता, और ना ही तुम्हारी ये कृत्रिम मुस्कान जो है मुझे प्रभावित कर पाती। ठीक है बेटा? आगे देखिए, नेक्स्ट है, धन्य तुम, मतलब अब तुम्हारी पहचान मुझसे कराई है, तो ज़ाहिर-सी बात है जिस व्यक्ति ने मेरी पहचान कराई है तुमसे, या जो माध्यम बना है तुम्हारे और मेरे बीच में, और मैं तुम्हारी ये मुस्कुराहट देख पा रहा हूँ, इसके लिए धन्य तुम, तुम्हारी माँ धन्य। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ का धन्यवाद करता हूँ। चिर प्रवासी मैं, इतर मैं अन्य। मैं चिर प्रवासी मतलब बहुत लंबे समय से के बाद आया हूँ, बहुत दूर चला गया था। तो चिर प्रवासी का मतलब होता है लंबे, और प्रवासी मतलब विदेश में रहने वाला, ठीक है? मैं दूसरा व्यक्ति था, कहीं दूर चला गया था। तो यहाँ पे कहा गया था, मैं तुम्हारे से मिलने आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक चिर प्रवासी था, मैं एक दूसरी जगह से आया हुआ व्यक्ति था, बहुत दूर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? मैं किसके समान हूँ बेटा?
एक अतिथि के समान हूँ। किसके समान हूँ? एक मेहमान के समान हूँ। तो कहा गया है, मैं सदैव बाहर रहा, तुम्हारे से अपरिचित रहा। मैं एक अतिथि हूँ। तो हे प्रिय, तुम्हा तुमसे मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे, मैं तुम्हारे को कैसे पहचान पाता? कहते हैं कि मैं एक अतिथि की तरह तुमसे मिला हूँ, तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं पहचान पाता। मैं एक अतिथि हूँ और मेरा तुम्हारे से कोई मेल नहीं, किसी तरह का कोई भाव नहीं, कोई आत्मीयता नहीं है, ठीक है? अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा है। फिर कहते हैं, उँगलियाँ माँ कराती रही मधुर पान। कहती हैं कि तुम्हारी माँ की उँगलियाँ ही तुमसे आत्मीयता का भाव रखती हैं, क्योंकि माँ की उँगलियों में सारे रसपान हैं, सभी तरह का प्यार है और सभी तरह का अपनापन है, ठीक है ना? तो माँ की उँगलियाँ, माँ का स्पर्श ही एक ऐसा स्पर्श है जो सारे भाव से परिपूर्ण होता है। तो कहते हैं कि कराती रही है मधुपर, माँ की उँगलियाँ ही एक ऐसी हैं जो तुम्हारे में आत्मीयता का भाव रखती रही है। तुम्हारे को सारा प्रेम जो है माँ के स्पर्श से ही मिला है। देखते तुम इधर कनखनी मार आँख ले, और होती है जब आँखें जा, कहते हैं कि तुम मुझे कनखिनियों से देखते रहते हो, अर्थात तुम अपनी माँ के पास हो ना, बालक क्या है? अपनी माँ के पास है, माँ की गोदी में है, तो वो बार-बार अपने तिरछी नज़र से मुझे देख रहे हो, मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे हो। जब तुम मुझे तिरछी नज़र से देखते हो और जब मेरी नज़र और तुम्हारी नज़र आपस में मिल जाती है, कहते हैं कि जब तुम्हारी और मेरी आँखें चार हो जाती हैं। आँखें चार होने का मतलब क्या होता है? जब तुम्हारी नज़र मेरी नज़र से मिल जाती है, तो तब तुम्हारी दंतवृत्ति मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान। तो कहते हैं उस समय, जिस समय जब तुम्हारी और मेरी आँखें एक मिल जाती हैं, आँखें चार हो जाती हैं, उस समय तुम्हारी यह दाँतों वाली, बिना दाँतों वाली जो मधुर मुस्कान है, मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। तो कवि ने कहा है अपनी उस बालक के संपर्क कराने के लिए जो माध्यम बनी थी, माध्यम कौन बनी हुई थी? उस बालक की माँ। तो उसके लिए धन्यवाद किया है कि अगर तुम्हारी माँ नहीं होती, तो शायद हमारा और तुम्हारा कोई मेल नहीं होता। ठीक है बेटा? और यहाँ पे बताया गया है कि मैं तो एक अतिथि के समान हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ तुमसे मिलने। और तुम्हारी माँ का स्पर्श ही तुम्हारे को मधुपर कराता रहा है, क्योंकि उनका स्पर्श से जो है तुम्हारे को हर तरह का प्यार भाव अपनत्व मिलता रहा है। फिर कहते हैं कि जब तुम अपनी माँ की गोदी में हो, तो मुझे कनखनियों से देख रहे हो, तिरछी नज़र से देख रहे हो, और जब तिरछी नज़र से देखते हो और तुम्हारी और मेरी आँखें मिल जाती है, तो तुम्हारी ये दंत मुसे मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। ठीक है बेटा? तो ये नागार्जुन द्वारा जो है अपने बालक की मुस्कान की विशेषता भी बताई गई है, और कौन माध्यम बना है उनके लेखक और बालक के बीच में, और क्यों धन्यवाद किया है, कुछ प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएँगे, ठीक है बेटा? तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और सिर्फ़ व्याख्या, जितना हो सके व्याख्या को पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसका एक और टॉपिक है फसल, उसको डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू।